जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज हम PMEGP लोन बारे में बताएंगे। PMEGP लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एंड सब्सिडी परसेंटेज कितना मिलेगा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा वेबसाइट starfinsolutions.com। ये PMEGP लोन आज मॉर्निंग में मैंने पब्लिश किया था। PMEGP लोन गवर्नमेंट का एक बढ़िया स्कीम होता है। इसमें सब्सिडी परसेंटेज 35% तक मिलता है प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट कॉस्ट सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का क्या होना चाहिए। PMEGP लोन सबसे पहले ये न्यू वायबल प्रोजेक्ट को दिया जाता है। ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स और एनी यूनिट्स that already availed government subsidy under PMRY, REGP, PMEGP or any other schemes of central or state governments are not eligible। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैंडिडेट का? इंडिविजुअल का एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए एंड क्वालिफिकेशन मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। Project cost of 10 lakhs in manufacturing sector and or 5 lakhs for service sector and candidate का income ceiling कुछ नहीं, there is no income ceiling of individuals and ये PMEGP स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी are also eligible to avail loans subjected to not availed any other loan, any other subsidy loan before। इसमें सब्सिडी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें कैटेगरीज 2 कैटेगरी रखा है, जनरल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 10% होना चाहिए और स्पेशल कैटेगरी में 5% होना चाहिए एंड बैंक फाइनेंस जनरल का 90% एंड स्पेशल का 95%। सब्सिडी कैलकुलेशन रूरल एरिया और अर्बन एरिया में डिफरेंट होता है। रूरल में जनरल का 25% मिलता है एंड अर्बन में जनरल का 15% मिलता है एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी रूरल एरिया में 35% तक मिलता है एंड अर्बन एरिया में 25% तक मिलता है। इसमें स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? स्पेशल कैटेगरी इंक्लूड्स SC, ST, OBC, वोमेन, minorities, ex-servicemen, physically handicapped, and the men lived in hilly and border areas। Total project cost, term loan and working capital दोनों मिला के होता है। For rural areas, you can contact bank and KVIC। First KVIC, then bank, and for urban areas you can contact DIC and bank। For online apply you can visit www.kviconline.gov.in। सो स्टार्ट करते हैं कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं।
ये है वो वेबसाइट KVIC का। यहाँ पर PMEGP चूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आधार नंबर देना पड़ेगा, ये नेम ऑफ द एप्लीकेंट। थर्ड नंबर पे स्पॉन्सर्ड एजेंसी KVIC और DIC। स्टेट आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, जेंडर ये मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी में जनरल और OBC ऐसे आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक क्वालिफिकेशन में 8th पास से लेके डिप्लोमा PhD तक है, ये आपका क्वालिफिकेशन जहाँ जो भी है ये सब देना पड़ेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में आपका आधार में जैसे एड्रेस है वो डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट लोकेशन आपका रूरल और अर्बन ये चूज करना पड़ेगा। ये प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस यहाँ पर जहाँ पर आप यूनिट बैठाएंगे वो एड्रेस पूरा फिलअप करना पड़ेगा। ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, ये मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, ये तीनों में से जो एक्टिविटी आपका है वो चूज करना पड़ेगा। ये टोटल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और सर्विस, ये डिटेल देना पड़ेगा। ये EDP ट्रेनिंग, ये EDP ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। EDP ट्रेनिंग आप ऑलरेडी लिए है कि नहीं लिए है ये सब देना पड़ेगा। अगर नहीं लिए है ये लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये जो EDP ट्रेनिंग होता है वो ऑनलाइन में भी हो सकता है। ऑनलाइन में KVIC के अंडर दिया जाता है। देन प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब टर्म लोन होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए जो लोन होता है वो होता है। एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट में वो देना पड़ेगा। फर्स्ट फाइनेंसिंग ब्रांच बैंक, ये आपका नज़दीक जो बैंक है जहाँ पर लोन आप लेंगे वो डिटेल भरना पड़ेगा। डिटेल भर के ये CGT SME येस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डाटा सेव करना पड़ेगा। सेव करके आपका DPR रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अपलोड करना पड़ेगा। पैन एंड आधार अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फोटो ID एंड रूरल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप नियरेस्ट बैंक को जा सकते हैं। बस